श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान आपके मन की बात को संपूर्ण रूप से जानते हैं। आपका तात्पर्य यहाँ सभी लोगों के लिए मैंने कहा है, सभी के मन की बात जानते हैं। तो भक्त जब भगवान की पूजा मंदिर में करता है तो भगवान को ये पता रहता है कि ये भाव से पूजा कर रहा है या केवल टाल मटोल कर रहा है, और कुछ और भी गड़बड़ी होती है भक्तों। कई बार नासमझी बस व्यक्ति भगवान को अपना बिजनेस का साधन बना लेता है कि भगवान का दर्शन खोल दिया कि लोग दर्शन करने वाले आए और खूब पैसा चढ़ाए, इसलिए दर्शन कर खोलता उनका, इसलिए उनके सजावट श्रृंगार करता है, इसलिए आरती पूजा करता है कि लोग अधिक से अधिक धन दें हमको। तो ठाकुर जी को तो पता है सब, तो धन तो उसको मिल जाता है, अधिकतर ऐसा होता है, किंतु भक्ति नहीं मिल पाती है। भक्ति तो तब मिलती है भगवान की जब भगवान से केवल प्रेम चाहे, प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो, हम केवल प्रभु से प्रेम करना चाहें, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहें और पैसे आदि की बात मन में न लाएं। लोग भगवान का दर्शन करके हमको कुछ दें, ये बात कभी मन में नहीं आनी चाहिए। ये बात मन में यदि आएगी तो भगवान को हमने अपने बिजनेस का साधन बना लिया, तो फिर भक्ति नहीं मिलेगी। एक ही चीज मिलेगी, चाहे संसार की चीज उनसे ले लो, चाहे उनकी भक्ति ले लो। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, सामान्य बात कर रहा हूँ। कई बार ये भूल होती है, बस हमको सावधान होना चाहिए। जो सावधान हो गए मंदिर की सेवा में, उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा ऐसी हो जाती है कि वो उसके साथ खेलते हैं, अपनी भक्ति देते हैं, अपनी कृपा देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। ऐसे ही एक गोस्वामी थे जयपुर के गोविंद देव मंदिर में, जिन्होंने भगवान को केवल प्रेम के लिए देखा था, प्रेम से ही सेवा किया था, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहता। और वो सवाई जय सिंह जी के राज्यकाल में जयपुर के गोविंद मंदिर के सेवायत थे। श्री कृष्ण चरण गोस्वामी के शिष्य श्री गोविंद चरण गोस्वामी, वे विरक्त थे महाराज, और तृणादप सुनी चैन भाव की साक्षात मूर्ति थे। एक गोस्वामी थे लेकिन बिल्कुल संत का स्वभाव था उनका। गोविंद जी की उन पर विशेष कृपा थी, वे उन्हें साक्षात दर्शन देते थे, उनसे बातें करते थे। गोस्वामी जी गोविंद जी की श्रृंगार से राजभोग तक की सेवा स्वयं करते, अन्य सेवा उनके दीक्षित शिष्य श्री जगन्नाथ गोस्वामी करते। राजभोग की सेवा के पश्चात वे मंदिर के बाहर किसी एकांत स्थान में बैठकर भजन करते, सावधानी से प्रभु में ध्यान लगाकर। उस समय उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु अनवरत बहा करते, भगवान को याद करते हुए भगवान का नाम जप करते रहते थे। उस समय मंदिर में यदि गोविंद देव की सेवा में कोई त्रुटि होती तो भगवान गोविंद उनको बता देते थे, गोविंद चरण जी को, कि मंदिर में ये गड़बड़ी हुई सेवा में। और महाराज जय सिंह जी
गोस्वामी जी का गुरुवत आदर करते थे। उन्हें अच्छी पोशाक में देखना चाहते थे गोस्वामी जी को। तो लेकिन गोस्वामी जी तो संत थे, मन से संत थे। तो मन से जो संत है, अंदर से संत है, तो वो काहे को अपना शान शौक करेगा? वो तो भगवान की शान शौक में ही तृप्त रहता है, अपनी शान शौक नहीं करता वो व्यक्ति। वो विरक्त साधुओं की तरह से केवल बहिर्वास और उत्तरीय धारण करते थे। कभी कभी फटा पुराना ही पहन लेते थे। उनको अपने सजने धजने की कोई मन में आती नहीं थी बात। और ये फटा पुराना भी पहन लेते थे, उसकी कोई चिंता नहीं होती कि मैं फटा पुराना पहना हूं। तो ये देख करके जय सिंह महाराज जो थे, उनकी पोशाक के लिए थोड़ा सा मन को दुखी हो जाता था। ये गोस्वामी जी आप तो महान पुरुष हैं, ऐसा कपड़ा फटा पुराना मत पहनिए। तो उनकी पोशाक के लिए एक पट्टा लिख दिया उन्होंने। एक पट्टा लिखा गोविंद जी की पोशाक के लिए और एक स्वतंत्र पट्टा उनकी पोशाक के लिए। और महाराज का आग्रह देखकर वे मंदिर में श्रृंगार की सेवा करते समय महाराज द्वारा तैयार कराई गई रेशमी पोशाक धारण करते, बहुत कीमती। क्योंकि राजा का मन था, तो चलो, उनको तो खुद अपने शरीर को सजाने का मन था ही नहीं, लेकिन मंदिर के लिए, मंदिर के सेवकता में पहन लेते थे बस, जिससे राजा को संतोष हो जाए। और सेवा के पश्चात फिर वही अपना सादा बहिर्वास, लिंगोटी, पुराने धुराने कपड़े। और कोई देखेगा क्या कहेगा, इसकी कुछ चिंता बिल्कुल नहीं उनको थी। ये तो था नहीं कि हमको सज करके रहना है तो हमको लोग प्रणाम करेंगे, हमको दक्षिणा देंगे, ये बात उनके मन में नहीं थी। तो साधु स्वभाव के थे। महाराज जी तो उनसे कुछ कहते तो वे कह देते, राजन यदि ठाकुर की सेवा में कोई त्रुटि हो तो बताएं, मेरी पोशाक के लिए चिंता न करें। ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विरक्त साधुओं के लिए निर्धारित पोशाक है ना, जिसे रूप सनातन आज धारण करते। और रूप सनातन की रीति का पालन करना प्रत्येक साधु का कर्तव्य है। गोस्वामी जी का कहना था कि मैं साधु अपने को अंदर से मानता हूं, इसलिए मैं उसी तरह से रहता हूं। और श्री गोविंद चरण गोस्वामी जी का सारा जीवन गोविंद सेवामय था। श्री गोविंद देव जी सदा से बड़े जागृत, जीवंत, चमत्कारी और लीलामय रहे। उनका बड़ा प्राचीन इतिहास है और उसका संक्षिप्त विवरण यदि मैं दूं, आपको सुनाऊं तो समयोचित ही होगा। अब आप ये समझिए कि उनके विषय में मैं आपको बतला रहा हूं, गोविंद देव भगवान जो हैं जयपुर में, उनके विषय में कि उनकी प्रतिष्ठा स्वयं श्री कृष्ण के प्रपौत्र महाराजा वज्रनाभ ने की थी। कालांतर में जब विदेशियों के आक्रमण होने लगे तो वे लुप्त हो गए। श्री रूप गोस्वामी जी ने शास्त्रों में पढ़ा था कि महाराजा वज्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित गोविंद देव जी वृंदावन के योग पीठ में विराजमान है। ये पढ़ा था उन्होंने, रूप गोस्वामी जी ने। तो वज्रनाभ के वनों में घूम घूम कर योग पीठ में विराजमान है गोविंद देव जी, ये पढ़ा था। तो योग पीठ का अन्वेषण करने लगे रूप गोस्वामी जी कि योग पीठ कहाँ है वृंदावन में, पर उसका कहीं कोई पता न चला। तो एक दिन वे हताश होकर इसी चिंता में यमुना तट पर बैठे थे और सोच रहे थे, भगवान की खोज लेने की शक्ति मनुष्य में कहाँ है। सूर्य जैसे किसी की चेष्टा से नहीं स्वयं ही प्रकाशित होता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी इच्छा से स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। यह सोचते सोचते वे गोविंद हा गोविंद हा गोविंद कहकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। उसी समय गोविंद जी आए एक सुंदर ब्रजवासी के रूप में और बोले, मधुर स्वर से प्रभु बोले, ब्रजवासी बालक के रूप में आए थे। बोले, स्वामी, रूप गोस्वामी को कहा,
स्वामी आप उदास क्यों बैठे हैं? तो रूप गोस्वामी ने उदासी का अपना कारण बताया। वही कि मैं योग पीठ की जगह खोज रहा हूँ, वहां पर गोविंद देव जी होंगे, योग पीठ हमको मिल नहीं रहा वृंदावन में। कारण बता दिया अपना। तो ब्रजवासी ने कहा आप चिंता बिल्कुल न करें, मैं जो कहता हूं उसे सुने। वृंदावन में केशी तीर्थ के निकट गोमा टीला नाम से जो स्थान प्रसिद्ध है वह योग पीठ है। वहां नित्य पूर्वाह्न में एक सुंदर गाय आती है और बड़े प्रेम से अपने थनों से दूध की वृष्टि कर जाती है, और गोविंद देव वहीं गुप्त रूप से विराजमान है। चलो मैं तुम्हें उस स्थान पर लिए चलता हूँ। और महाराज उस स्थान पर उन्हें ले जाकर के ब्रजवासी बालक ने जगह दिखला दी, और तब ब्रजवासी बालक अंतर्धान हो गया। अब रूप गोस्वामी समझ पे, अरे ब्रजवासी बालक नहीं था, ये तो स्वयं ठाकुर जी थे। अब रूप गोस्वामी समझ गए रहस्य। ब्रजवासी के अंतर्धान के पश्चात महाराज भगवान के विरह में मूर्छित होकर गिर पड़े, और बाह्य ज्ञान होने पर कुछ देर तक तो मूर्छित रहे, और जब बाह्य ज्ञान हुआ तो उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था कि प्रभु आए। प्रभु ने स्वयं आकर के अपनी जगह दिखा दी कि मैं इस जगह हूँ जमीन के अंदर। गोविंद देव जो वज्रनाभ के द्वारा विराजमान थे वो जमीन के अंदर इस जगह पर हैं, स्वयं ठाकुर जी ने बताया। लगातार आनंद के आंसू, अविराम आनंद अश्रु बहने लगे, और वे गए आसपास के ब्रजवासियों की बस्ती में। उस समय वृंदावन में महाराज जंगल ही जंगल था। अगल बगल के गांवों में गए और उनको यह शुभ संवाद, शुभ समाचार ये रूप गोस्वामी जी ने सुनाया। किसी किसी को ही मालूम हो पाया कि भगवान प्रकट होकर बताए, नहीं तो यही बताया कि मुझे दैवी आदेश मिला है, उस जगह पर ठाकुर जी अंदर हैं। और ब्रजवासियों ने मिल करके बड़े उत्साह के साथ उस टीले पर दुग्ध धारा से भीगे स्थान पर पहुंचे और खनन किया, और कुछ दूर खुदाई करने के पश्चात गोविंद देव का अपरूप श्री विग्रह प्राप्त करके उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। सब हर्ष ध्वनि के साथ गोविंद देव की जय जयकार ऐसी जोर जोर से बनने, गोविंद देव भगवान की जय, गोविंद देव भगवान की जय। और जय जयकार से आकाश गूंज गया महाराज, इतना आनंद आया सबको। और रूप गोस्वामी ने गोविंद देव के प्राकट्य का समाचार पत्र द्वारा महाप्रभु चैतन्य को भिजवाया। चैतन्य महाप्रभु को समाचार भेज दिया। उस समय की बात है भक्तों में। और महाप्रभु चैतन्य जी ने उसी समय अपने पार्षद काशीश्वर को वृंदावन जाने की आज्ञा दी, और काशीश्वर जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकते थे, वो तुरंत चल पड़े। पर महाप्रभु को छोड़ने का दुख भी सहन नहीं कर सकते थे, ये बात आड़े आ गई। मन में तो हुआ कि चलें, प्रभु की आज्ञा है महाप्रभु की, लेकिन इनको छोड़ के कैसे जाएं, ये दुख आ गया। तो चलने के तैयार हुए लेकिन रुक गए। फिर तो काशीश्वर को इस धर्म संकट में पड़ा देख करके महाप्रभु ने उन्हें गौर गोविंद नामक अपना एक श्री विग्रह देकर कहा, लो इस मेरे स्वरूप को अपने साथ ले जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझ लिया ना कि मेरा वियोग इसको सहन नहीं हो रहा है, तो इसलिए अपना ही स्वरूप का एक विग्रह दिया चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर जी को, और कहा लो इसे साथ ले जाओ, और इस विग्रह को मुझसे अभिन्न समझना, इसके रूप में मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। काशीश्वर को श्री विग्रह में विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री विग्रह के साथ हमारा भोजन किया, और काशीश्वर ने दर्शन किया कि श्री विग्रह और महाप्रभु चैतन्य देव एक साथ भोजन कर रहे हैं। ऐसा दर्शन उनको हो गया। काशीश्वर
श्री विग्रह को उनके साथ भोजन करते देख के बहुत आनंदित हुए और अब विश्वास हो गया पक्का कि ये तो महाप्रभु जी ही हैं, श्री विग्रह के रूप में महाप्रभु जी हैं। इसलिए उनका विरह का दुख नहीं हुआ और उनको हाथ में उठाकर गोद में लेकर श्री विग्रह को और काशीश्वर जी प्रसन्न मुद्रा में वृंदावन के लिए चल पड़े। और गोविंद देव जी के श्री विग्रह के सन्निकट उस श्री विग्रह की स्थापना की और प्रेम से दोनों की सेवा करने लगे। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने किसी शिष्य द्वारा गोविंद देव जी के लिए मंदिर का निर्माण करवाया और बहुत दिन बाद वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। तब सन 1590 में राजा मान सिंह ने बहुत धन खर्च करके वर्तमान काल का लाल पत्थर वाला मंदिर जो है वृंदावन धाम में रंगजी मंदिर के लगभग सामने है, वो विशाल मंदिर राजा मान सिंह ने बहुत पैसा खर्च करके बनवाया था। और गोविंद देव उस मंदिर में बहुत दिन तक विराजमान थे। राजा प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जाना को जब इसका पता चला कि वो अकेले हैं गोविंद देव मंदिर में, तो वे एक राधा जी की मूर्ति भी वृंदावन ले आए। और वृंदावन में लाने के लिए पहले तो उपाय सोचा कैसे आए, तो वे चिंतित थे कि गोविंद देव जी के लिए कौन सी राधा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हो जाए। तो लाने के पहले तो चिंता हुई कि ले कैसे जाएं, कहाँ से प्राप्त हो। तो राधा रानी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि मैं पुरी के निकट चक्रबेड़ में बहुत दिनों से स्थापित हूँ। लोग मुझे लक्ष्मी कह के पूछते हैं, किंतु मैं स्वयं राधा रानी हूँ। मुझे गोविंद देव जी के पास शीघ्र भेजने की व्यवस्था करो। तब राजा ने चक्रबेड़ की राधा मूर्ति को वृंदावन भेजा वहां से और बड़े समारोह के साथ गोविंद देव के वाम भाग में उनकी स्थापना की गई। भक्तों एक रहस्य की बात और आप सुनते चलिए। वो ये है कि ये राधा रानी जो वृंदावन अब भेजी गई हैं, वृंदावन के लिए आए वहां से, तो ये पहले वृंदावन में बहुत पहले कभी वृंदावन से उत्कल देश गई थी। पहले वृंदावन में थी, अब वृंदावन से फिर उड़ीसा गई थी। आप कहेंगे कैसे गई थी? जैसे साक्षी गोपाल जी गए थे महाराज, उसी प्रकार जिसका साक्षी गोपाल पराधीन होकर के, भक्त के पराधीन होकर के पद यात्रा करते वहां गए थे, वैसे ही ये राधा रानी वहां राधा नगर में बृहद भानु नामक एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर उसकी कन्या के रूप में उसके स्नेह सिक्त सेवा अंगीकार कर रही थी। उड़ीसा गई थी वृंदावन से और स्वप्नादेश प्राप्त करके पुरी के राजा ने उन्हें पुरी के निकट चक्रबेड़ नामक स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया था। और अब वही राधा रानी महाराज फिर से वृंदावन के लिए लाई गई चक्रबेड़ से। और उन्होंने स्वप्न में बताया था कि मैं राधा हूँ, लोग मुझको यहाँ लक्ष्मी लक्ष्मी कह के पूछते हैं, इसलिए मुझको गोविंद देव के पास विराजमान करो, तुम यहाँ से उड़ीसा से वृंदावन भेजो। तो वृंदावन लाई गई वो और गोविंद देव जी के साथ में राधा रानी इस प्रकार से विराजमान की गई। थोड़ी सी बात आज मैं और आपको बता देता हूँ इस विषय में, फिर आगे कल सुनाऊंगा। तो जब ये वृंदावन धाम में गोविंद देव जी के साथ राधा रानी इस तरह विराजमान हुई, उसके आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मान सिंह द्वारा बनवाया हुआ ये मंदिर वृंदावन वाला धाम वाला लाल रंग का जो मंदिर है, विशाल है, पुराना मंदिर है। मान सिंह के द्वारा बनवाया हुआ ये मंदिर, गोविंद देव का मंदिर, अपने पूरे गौरव गरिमा के साथ महाराज मान सिंह की जब मृत्यु हुई थी सन
1614 के टाइम पर हुई थी। तो 100 वर्ष से अधिक बाद तक सेवा यहाँ चलती रही। और वृंदावन में यात्रियों का आकर्षण का मुख्य केंद्र था गोविंद देव जी का मंदिर। अरे मीरा जी ने स्वयं लिखा है, जब मीरा जी वृंदावन में आई थी, दर्शन गोविंद जी को रोजाना दर्शन करती थी मीरा जी गोविंद देव जी का। लेकिन हिंदू विद्रोही बादशाह औरंगजेब के नेत्रों में खटकने लगा ये मंदिर। बहुत ऊंचा था, मशाल जलती थी, दिल्ली तक मशाल की रोशनी उसको दिखलाई पड़ गई कभी दूरबीन से। तो उसके द्वारा मंदिर को नष्ट किए जाने के भय से गोविंद देव की और राधा रानी की, दोनों लोगों की सेवा यहाँ से रोकी गई। गोविंद देव जी की राधा रानी और गोविंद देव सहित इनको जयपुर ले जाया गया और आमेर की घाटी में राधा माधव के मंदिर में विराजमान कराया गया। और जब महाराज जय सिंह ने, जो जयपुर के राजा थे, जब महाराज जय सिंह ने जयपुर बसाया, उसके पहले तो आमेर शहर था, तो राजा जय सिंह जो थे जयपुर के राजा, उन्होंने जय सिंह ने जब जयपुर बसाया तो भगवान गोविंद देव के लिए एक स्वतंत्र मंदिर बनवाने की बात सोची जाने लगी। अब इसके आगे की बात मैं आपको कल और सुनाऊंगा। अभी मैं यहीं पर गोस्वामी जी को और भगवान गोविंद देव को प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।